Hello everyone, welcome back to Vaishali BBA MBA classes. So today we will be discussing on how to write your answers properly in exams. Okay, so basically today I will be providing you some tips on this. Okay, I have made a note on this. There are 6 points. Okay, some important points I have made the note, and I will be giving you this note in my description box, so you guys can check it out from there. Okay, after the video. So let's get started. So firstly, we should set the priority. ओके सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हम लोगों को प्रायोरिटी सेट कर लेना चाहिए कि हम कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने वाले हैं और कौन सा बाद में। और ये प्रायोरिटी कैसे सेट होगा? जो आंसर्स हमें पहले आते हैं या जो आंसर्स हमें अच्छे से आते हैं, जो आंसर्स हमारे माइंड में ब्लर बिल्कुल भी नहीं है, या जिन आंसर्स को लेके हमें थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं है, उन क्वेश्चंस को हमें पहले अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। बट हमें नंबर जो है वो प्रॉपरली देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं और नंबर दे दिया क्वेश्चन नंबर 4 का। नो, आपको प्रॉपरली सेक्शन लिखना होगा पहले कि आप कौन से सेक्शन का कौन सा नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो है आप आंसर्स प्रॉपरली लिख सकते हैं। तो प्रायोरिटी सेट कर लेने से क्या होता है कि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होता। अदरवाइज़ मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर लिया, आपको आता है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डाउट है और आप उसे और आपको उसको लिखते वक्त कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है या आपको वो आंसर ही याद नहीं आ रहा है, तो इससे क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट होगा, इज़न्ट इट? नंबर 2, राइट ब्रीफ टू द पॉइंट आंसर्स। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऐसा मतलब ऐसा माइंडसेट हो गया है कि अगर हमारा आंसर लेंदियर होगा या हम ज़्यादा लिखेंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन का जो डिमांड है, आपको उतना ही लिखना है। बिकॉज मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके, तो आपको क्या लिखना होगा? प्रोसेस ही लिखना होगा रिक्रूटमेंट का। ऐसा नहीं कि पूछा है प्रोसेस और हमने प्रोसेस लिख दिया रिक्रूटमेंट का इम्पोर्टेंस लिख दिया, फंक्शंस लिख दिया। नहीं, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। ऐसा करने से क्या होगा कि आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और इससे आपका बाद में और जो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें ब्रीफ में प्रॉपरली टू द पॉइंट आंसर लिखना है। ओके, जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, वही लिखना है। एक्स्ट्रा और ऐड करके नहीं लिखना है। अगर प्रोसेस पूछा है तो प्रोसेस ही लिखना है, ना कि हमने प्रोसेस भी लिख दिया, फंक्शन भी लिख दिया, इंपॉर्टेंस भी लिख दिया। नो, दैट्स रॉन्ग। देन नंबर 3 इज अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। येस, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जो है ट्राई करना चाहिए कि हम सारा ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ओके, इससे क्या होगा? पहले तो हमें जो आंसर अच्छे से आता है हमने वो लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, अगर थोड़ा भी हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हाँ ये इस टॉपिक के बारे में है, तो हम उसे खुद से अपने वर्ड्स में प्रॉपरली लिखने की कोशिश करेंगे। ओके, स्मार्ट वे में गेस करके भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, इससे क्या होगा? एटलीस्ट कुछ नहीं तो थोड़ा भी मार्क्स आपको मिल जाएगा। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डोंट डेकोरेट द आंसर शीट। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, आंसर शीट को डेकोरेट करने की कोशिश में रहते हैं। लाइक दे यूज़ टू मैनी पेन्स। ओके, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेन रख सकते हैं, एक ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन। हेडिंग के लिए ब्लैक पेन, आंसर के लिए ब्लू पेन। ओके, पैराग्राफ्स के लिए। देन नंबर 5 इज डोंट मेक योर आंसर्स मेसी। यस, हमें अपने आंसर्स को मेसी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा? अगर हमारा आंसर का जो क्वालिटी है
वो अगर अच्छा भी है तो भी एग्जामिनर को समझ में नहीं आने वाला है। हमें अपने आंसर को कोशिश करना चाहिए कि हम अपने आंसर्स को पॉइंट में लिखें, ओके। और हर एक वर्ड के बाद हम एक प्रॉपर स्पेस दें। ये नहीं कि एक वर्ड यहाँ पे लिखा है फिर तुरंत उसके ही पास में एकदम चिपका के नहीं लिखना है। हर एक वर्ड के बाद एक प्रॉपर स्पेस देना है और हर एक पैराग्राफ के बाद भी थोड़ा सा स्पेस देना है और एकदम क्लियर वे में अपना आंसर लिखना है, ओके। मेसी बिल्कुल नहीं करना है। देन नंबर 6 इज चेक योर आंसर शीट बिफोर सबमिटिंग। यस, आई थिंक ये सब करते ही होंगे, है ना। अपना आंसर शीट सबमिट करने से पहले 1 या 2 बार हमें अपना आंसर शीट पूरा अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। अगर ज़्यादा टाइम है तो एक बार आंसर्स पढ़ भी लेना चाहिए, ओके। कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में हम लोग कुछ सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। और हाँ, एग्ज़ाम्स में हमें कभी भी पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर हम पैनिक हो जाएंगे पहले ही तो फिर हमें जो आंसर्स आता है, चाहे वो कोई भी पेपर हो, थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, अगर हम पैनिक होते हैं तो हमें जो आंसर्स आता है वो भी भूल जाते हैं। ऐसा बहुत बार हो चुका है। तो हमें हमेशा वी शुड बी काम एंड फोकस्ड, ओके। और खुद पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं, ओके। वी नीड टू एक्ट अ लिटिल सेंसिबली, तो हमारा पेपर ज़रूर अच्छा होगा। पैनिक नहीं होना चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंट होके अपने आप पे भरोसा रख के हमें एग्ज़ाम देना चाहिए और एग्ज़ाम ज़रूर अच्छा होगा, ओके। होप ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को बताया है आप लोगों के काम आए और हेल्पफुल हो। और अगर आप लोग को इससे रिलेटेड और वीडियोस कुछ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय।